ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड की कोर एक्सपर्टीज है इन 4 मेजर एरियाज: पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेक्टर देश की एनर्जी बैकबोन है और ट्रांस रेल यहाँ मेजर प्रोजेक्ट हैंडल करती है। पोल्स एंड लाइटनिंग सॉल्यूशंस, फ्रॉम स्ट्रीट लाइट्स टू हाई मास्ट पोल्स, ये कंपनी एडवांस लाइटनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है अक्रॉस अर्बन एंड रूरल इंडिया। सिविल कंस्ट्रक्शन, लार्ज स्केल सिविल प्रोजेक्ट में भी इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बड़ा रोल यहाँ से होता है। इंडियन रेलवेज, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स और सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स में भी ट्रांस रेल काफी एक्टिव है, हेल्पिंग मॉडर्नाइज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड के ग्लोबल फुटप्रिंट की। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनके पास एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है। देवली महाराष्ट्र, सिलवस्सा, दादरा एंड नगर हवेली, वडोदरा गुजरात, ये सब लोकेशन स्ट्रेटेजिक है जहां से कंपनी अपनी मेजर इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैंडल करती है। लेकिन जो सबसे इंप्रेसिव बात है वो है ट्रांस रेल का ग्लोबल रीच। ये कंपनी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, इसके पास प्रेजेंस 58 प्लस कंट्रीज में है और अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स। कुछ की कंट्रीज जहां ट्रांस रेल ने अपने मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है: बांग्लादेश, केनिया, तंजानिया, नाइजीरिया, पोलैंड, निकारागुआ। ये क्लियरली दिखाता है कि ट्रांस रेल ने सिर्फ डोमेस्टिक डोमिनेंस नहीं बनाया है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड किया है। एक्सपोर्ट सेल्स भी कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें मेजर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड द अमेरिकाज। तो कहानी सिंपल है दोस्तों, ट्रांस रेल एक ट्रूली ग्लोबल ईपीसी प्लेयर बन चुका है। अब चलिए बात करते हैं ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड के करंट पोजीशन और उनके ऑनगोइंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। और ये पार्ट काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल्स पे है और पोर्टफोलियो बहुत ही रोबस्ट बन चुका है। FY 25-26 के लिए अगर मेजर प्रोजेक्ट देखें तो पहले शुरू करते हैं इंटरनेशनल स्पेस से। कंपनी ने ₹240 करोड़ का EPC ऑर्डर सिक्योर किया है। ये है ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए। ये ऑर्डर इंटरनेशनल ट्रांसमिशन सेगमेंट में मिला है और क्लियरली दिखाता है कि कंपनी का ग्लोबल गेम स्ट्रॉन्ग बन रहा है। डोमेस्टिक साइड पे देखें तो सिर्फ फरवरी और मार्च 2025 के अंदर कंपनी ने मैसिव कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। ₹2752 करोड़ का ऑर्डर, ₹1647 करोड़ का ऑर्डर। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन T&D और रेलवे सेगमेंट में, और ये डील्स डायरेक्टली स्ट्रेंथन करते हैं ट्रांस रेल की लीडरशिप इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टोरी। बांग्लादेश के प्रोजेक्ट्स भी अब फाइनल स्टेजेस यानी कंप्लीशन फेज में पहुंच गए हैं। ये टाइमली एग्जीक्यूशन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट में भी ट्रांस रेल ने एक और बड़ा ऑर्डर बैक किया है। ₹534 करोड़ का प्रोजेक्ट फ्रॉम ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे वाराणसी। और अगर बात करते हैं इंटरनेशनल ग्रोथ की, तो अफ्रीका में कंपनी का सब स्टेशन प्रोजेक्ट भी स्टेडली एक्सपांड हो रहा है, ब्रिंगिंग मोर ग्लोबल विजिबिलिटी एंड रेवेन्यू ग्रोथ। अब बात करते हैं नंबर्स की, और दोस्तों ये नंबर सच में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। FY 25 के अंदर ट्रांस रेल ने अपना सबसे बड़ा ऑर्डर इनफ्लो रिकॉर्ड किया है, ₹9,400 करोड़। ये FY 24 के कंपैरिजन में 2x से भी ज़्यादा है, मतलब कंपनी की ग्रोथ मोमेंटम फुल स्पीड पे है। मार्च 31, 2025 तक जो टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो है ₹14,551 करोड़, और ये एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन दिखाता है जो आगे के 2-3 साल के लिए रेवेन्यू का क्लियर विजिबिलिटी देता है। इसके अलावा कंपनी के पास ₹1364 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स L1 स्टेटस में है, यानी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे। इन सभी को कंबाइन करें तो ट्रांस रेल के पास 24 से 30 मंथ्स का सॉलिड रेवेन्यू विजिबिलिटी है, और ये किसी भी EPC कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो ग्रोथ और ऑर्डर बुक विजिबिलिटी पे फोकस करते हैं, ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड ज़रूर आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों आते हैं रियल एक्शन पे, क्योंकि जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और अब टाइम आ गया है उन्हीं नंबर्स को डिकोड करने का। तो चलिए एनालाइज करते हैं ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड के फाइनेंशियल्स डेटा को और देखते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से कितनी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप, कंपनी का करेंट मार्केट कैप ₹9,938 करोड़ है, जो इसे क्लियरली मिड कैप सेगमेंट में पोजीशन करता है। करेंट प्राइस, रिकॉर्डिंग के वक्त इसका शेयर प्राइस है अप्रॉक्स ₹740 पर शेयर। वैल्यूएशन मेट्रिक्स,
बुक वैल्यू ₹140 है, जिससे इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बनता है 5.29, यानी मार्केट कैप इस कंपनी का प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। डेट पोजीशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी के पास ₹661 करोड़ का डेट है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.35 है, जो एक हेल्दी कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, 621 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट मेंटेन कर रहा है। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो 1.31 और क्विक रेशियो 1.18, यानी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कंफर्टेबली मीट हो सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन था 6.50% और लेटेस्ट क्वार्टर में भी अप्रॉक्स 6.15% है, मतलब मार्जिन कंसिस्टेंटली बनी हुई है। अर्निंग एंड वैल्यूएशन, कंपनी का EPS ₹24.30 है, जिससे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट होता है अप्रॉक्स 30.45। वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम पे है, लेकिन जस्टिफाइड लगता है कंसिडरिंग ग्रोथ एंड PEG रेशियो। सबसे एक्साइटिंग नंबर PEG रेशियो 0.42, जो इंडिकेट करता है 72.51% ग्रोथ पोटेंशियली। ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। रिटर्न मैट्रिक्स, ROE 21.6%, ROCE 30.6%, ROA 6.02%, ROIC 26.70%। ये सब नंबर क्लियरली दिखाते हैं कि मैनेजमेंट कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रहा है और कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी सॉलिड है। अब समझते हैं ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड का ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और देखते हैं कंपनी का असली फाइनेंशियल जर्नी। मैंने ये डेटा 2021 से लेकर 2025 तक चार्ट फॉर्मेट में अरेंज किया है, ताकि आपको हर नंबर क्लियर और विजुअल फॉर्म में समझ आए। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था अप्रॉक्स ₹2192 करोड़, जो मार्च 2025 में रीच कर गया है ₹5353 करोड़ तक, यानी हर साल अप्रॉक्स 25.48% का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, जो क्लियरली एक कंसिस्टेंट और स्केलेबल बिजनेस मॉडल दिखाता है। अगर टोटल एक्सपेंस देखें तो 2021 में था ₹2060 करोड़ और 2025 में रिपोर्ट किया गया है ₹4888 करोड़, यानी एक्सपेंस भी ग्रो हो रहे हैं 24.43% के एवरेज से, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेंस से ज़्यादा है। दैट्स अ ग्रेट साइन। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 2021 में ₹131 करोड़ और 2025 तक ये नंबर बड़ा होकर के हो गया है ₹464 करोड़। ये 37.1% का एवरेज इंक्रीज है और क्लियरली दिखाता है कि ऑपरेशंस एफिशिएंटली स्केल हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में ₹98 करोड़ और 2025 में टच किया ₹326 करोड़, यानी अप्रॉक्स 47.29% का एवरेज PAT ग्रोथ, जो एक मैसिव बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट शो करता है। तो ये सारी फिगर्स हमें ये बताती है कि कंपनी नॉट जस्ट ग्रो कर रही है, बल्कि स्मार्टली ग्रो कर रही है। रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, एक्सपेंस कंट्रोल्ड है और प्रॉफिटेबिलिटी हर साल नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। ये है एक हेल्दी और स्केलेबल बिजनेस का परफेक्ट एग्जांपल। चलिए अब देखते हैं कुछ और पावरफुल प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स, जिसमें सबसे पहले है EPS और फिर ग्रॉस और नेट प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी ने अपना EPS यानी अर्निंग पर शेयर मार्च 2022 में 58.1 रिपोर्ट किया था, जो 2025 तक बढ़ा के हो गया है 130.30, यानी कंपनी ने पर शेयर प्रॉफिट को मोर देन 2x ग्रो किया है, जो शेयर होल्डर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब बात करते हैं मार्जिन्स की, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। 2021 में ग्रॉस मार्जिन था 6.01%, जो 2025 तक बढ़ के हो गया है 8.68%। ये दिखाता है कि कंपनी का प्राइसिंग पावर इंप्रूव हो रहा है और प्रोडक्ट मिक्स में भी ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है। नेट मार्जिन भी ग्रो हुआ है। 2021 में था 4.48% और 2025 में रिपोर्ट हुआ 6.1%। ये क्लियरली बताता है कि कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इनहांस हो रही है। तो EPS का जंप और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों मिलके ये प्रूव करते हैं कि कंपनी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही है, बल्कि स्मार्टली ग्रो कर रही है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी और कॉस्ट कंट्रोल, ये तीन पिलर्स स्ट्रांग होने का मतलब है ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएटर बन सकती है। अब चलिए नजर डालते हैं ट्रांस रेल के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पर, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस से ही पता चलता है कि कंपनी की रीसेंट मोमेंटम क्या कह रही है। कंपनी का टोटल इनकम सितंबर 2023 में ₹983 करोड़ था, जो मार्च 2025 तक ग्रो होकर के ₹1960 करोड़ हो गया। लेटेस्ट क्वार्टर में 38.9%
16% का ईयर ऑन ईयर जंप, जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी की एक्सेप्शनल ग्रोथ मोमेंटम। टोटल एक्सपेंस सितंबर 2023 में रुपीज 913 करोड़ से लेके मार्च 2025 में रुपीज 1785 करोड़, यानी कॉस्ट भी बढ़ी है लेकिन कंट्रोल्ड पेस में, जो प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, रुपीज 69 करोड़ से जंप करके रुपीज 175 करोड़ तक, और ईयर ऑन ईयर में 16.96% का बड़ा जंप रिकॉर्ड किया गया है। इट मींस कि कोर बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। अब बात करते हैं फाइनल बॉटम लाइन की। सितंबर 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 46 करोड़ था और मार्च 2025 में रुपीज 126 करोड़। ये 26.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक सॉलिड इंडिकेटर है कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी हेल्दी ट्रेजेक्टरी पर है। मार्जिन्स की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन सितंबर 2023 में 7.09% था और मार्च 2025 में बढ़ के हो गया है 8.94%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है 4.71% से लेके 6.46% तक। तो ये क्वार्टरली नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि ट्रांस रेल कंसिस्टेंट तरीके से मार्जिन एक्सपांड कर रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ भी सस्टेनेबल पेस पे चल रहा है। मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म में भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल दिखाती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। चलिए अब एक नजर डालते हैं ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड के बैलेंस शीट पे, क्योंकि असली तस्वीर तभी समझ आती है जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को साथ में पढ़ें। एसेट साइड ट्रेड रिसीवेबल, मार्च 2021 में कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल रुपीज 490 करोड़ थे, जो 2024 तक रुपीज 1026 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये बढ़ोतरी बिजनेस एक्सपांशन के साथ प्रोपोर्शनेट है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रिसीवेबल का मैनेजमेंट केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि कैश फ्लो इशू ना हो। इन्वेंट्री भी सेम ट्रेंड दिखाता है, रुपीज 232 करोड़ मार्च 2021 से बढ़कर रुपीज 378 करोड़ मार्च 2024। इन्वेंट्री लेवल बिजनेस स्केल के हिसाब से ठीक है और ये ग्रोथ को सपोर्ट करता है। रिजर्व्स, सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर जो स्टैंड आउट करता है वो है रिजर्व्स। मार्च 2021 में रुपीज 560 करोड़ से जंप करके मार्च 2024 में रुपीज 1114 करोड़ तक पहुंच गया है। ये काफी बढ़िया साइन है जो बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रिटेन्ड अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी पर है। एक और पॉजिटिव इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो रुपीज 98 करोड़ से घट के रुपीज 80 करोड़ हो गया है, यानी कंपनी अपना लॉन्ग टर्म डेट एक्टिवली रिड्यूस कर रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग की। ये रुपीज 330 करोड़ से बढ़कर रुपीज 562 करोड़ हो गया है। ये थोड़ा हाई लग सकता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए ये इंक्रीज नॉर्मल होता है, स्पेशली जब कंपनी एग्रेसिव ग्रोथ फेज में हो। तो ओवरऑल बैलेंस शीट क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ट्रांस रेल एक एक्सपेंशन मोड में है। रिजर्व का स्ट्रॉन्ग इंक्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का रिड्यूस होना एक हेल्दी साइन है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मैनेजेबल है अगर रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, ये था ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड का कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर आपको ये डिटेल्ड फाइनेंशियल शीट चाहिए जो मैंने वीडियो में यूज की है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप वो कंप्लीट एनालिसिस शीट देख सकते हैं।